तो कहते हैं दंपति नाम च कलकनम, इतना सब होने के बाद में पत पत्नी में मतभेद रहता है, रोज कलह रहा था भैया, रोजे झगड़ा लड़ाई लाग रहा था, कचकच कचकच घर में लाग रहा था, शांति वहू ना जाए। आश्रमायो नैरुद्धा तीर्थान तीर्थस्थान देवता स्नान दुष्टे निष्ठान भूरिशा। कहें भैया जमुने से तीर्थ के महत्व, तीर्थ का महत्व किससे है? संत से है। अगर तीर्थ में संत तपस्या ना करें तो तीर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। संत से ही तीर्थ की महिमा होती है। तो कहते हैं उस तीर्थ में जिसको हम तीर्थ मान करके जाते हैं वहां पर यौन बस जाएंगे। यौन माने मलेच्छ, जिनको हम मुसलमान कहते हैं। तीर्थों में यौन बस जाएंगे, मुसलमान बस जाएंगे, मलेच्छ बस जाएंगे, जिससे तीर्थों का भी तत्व तो समाप्त हो जाएगा, वहां भी अधर्म हो जाएगा। बताइए कितने पहले लिखे थे? आज कौनो तीर्थ बता दिया, भगवान के मंदिरे कब्जा किए बैठा है, यही क्या कला मचिया झगड़ा लाग। इसलिए तीर्थ का तत्व तो समाप्त हो जाएगा। जब यौन हो जाएंगे तो क्या होगा? तीर्थ का महत्व समाप्त हो जाएगा, वहां भी चोर लुटेरे बस जाएंगे। और पहले से बाबा जी ने लिख दिया है इसमें, न योगी न सिद्धोवान ज्ञानी सत्यो न रहा कल्ला अकालदावान लेनाद्य साधनम यतम। कहते हैं कल रूपी अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। कल रूपी अग्नि में सब भस्म हो जाएगा, कोई योगी नहीं रह जाए, कोई ज्ञानी नहीं रह जाए, कोई क्षत्रिय में अच्छे कर्म में नहीं रह जाएगा। सब कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं उनका लोभ ही दिखाई देगा, ये स्थिति आ जाएगी। अट्टशूला जनपदा शिवशूला जातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाभिः। कह रहे हैं कि स्थिति क्या हो जाएगी? अट्टशूला जनपदा, जितने लोग हैं सब अन्न बेचने वाले हो जाएंगे, सब अन्न बेचेंगे। शिवशूला जातया, ब्राह्मण लोग वेद बेचेंगे। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, सुन पराय पाप कह देही। कहें ब्राह्मण लोग भी वेद बेचने वाले हो जाएंगे, वेद का भी सौदा होगा। क्यों ऐसा? अरे भाई 10 दिन जहाँ तोरे घरे झुराए और वहां जो कुछ मिला तो का भैया इतना नंबर ले लिया, इतना कहारे दे दिया, जा का पंडित अपने घर से गठरी बांध के लाए रहे। हाँ? और जो 10 दिन तुम्हारे घरे आए तो उन्हों के घरे बाल बच्चे आए, उन्हों खर्चा चलती बा, तो आखिर 10 दिन तुम्हारे घर आए सब बिना पढ़ाई के, बिना उत्पन्न तो मिलत ना है। तो आज मजबूरी हो जात बा उनका वेद बेचे के कहा भैया इतना लिए तो चलब, इतना लिए तो चलब ना है। तो जय सीताराम अपने घरे बैठा रात का भजने करे कहा क्यों भाई भजन कहिए भाई है? क्योंकि बिना मांगे लोग देंगे ही नहीं। और मांगे के बाद का अपने लोग कहा महाराज बतावा काव दे, महाराज बतावा काव दे। आखिर बलिकाव कह रहे ना। अरे देने के लिए दम नहीं है, फिर भी देने के लिए हम उतावले हैं। महाराज बताओ काव दे, मुँह मांगा दिए क्या माने बतावा काव दे। तो कहा महाराज मांग लीन भैया, अपन घर द्वार दे दिया तब तो पसीना पसीना हो गया। हरिश्चंद्र कौन दशा बह रही? ये बह रही ना। अगर वास्तव में ब्राह्मण है तो उसकी वाणी से जो निकल जाए उसको दीजिए आप, चूंकि आपने कहा कि महाराज बताइए क्या थे। इतनी बढ़िया बुद्धि है समाज की। इसलिए शिवशूला बुझाते आप ब्राह्मण लोग भी वेद बेचने लगेंगे। कामिन्या के स्त्रियां जो है अपने यौन का धंधा करेंगी, जिससे संभवंती कला में पत्नी में मतभेद चालू हो जाएगा। ये भी इनका भी पतिव्रत धर्म नहीं रह जाएगा।
एवं पश्चन कले दोषान प्रयत्नो निम्नाम यामुना तटनापन्नो यत्र लीला हरे भूत। इस प्रकार से नारद जी ने बताया कि हे भैया, मैं भ्रमण करते करते इस अवनी तट पे आया, इस पृथ्वी पे आया। पृथ्वी पे कहाँ आया? जहाँ पर जमुना जी की, कालिंदी जी के किनारे आया, जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएं किया था। हो सकता है यहाँ कुछ सुख मिल जाए, हो सकता यहाँ कुछ सुख मिल जाए। तो क्या हुआ? तपस्चार्यम नादिष्टम सुवेतम तनुनीश्वरा एका तू तरुणी तत्र निशरणाखिन मानसा। कहीं मोह या कद्दू भैया, जहाँ भगवान सबका सुखी करते रहे, अपनी गोपियन का सबका सुखी करते रहे, वह एक आश्चर्य भवा। कौन आश्चर्य भवा? एक तरुणी खिन्न मनसा, खिन्न मना बैठी रोवतिया है। कहाँ देखे रहे? जमुना जी के किनारे नारद जी देखे। एका भक्ति जी, कि वहां पर भक्ति जी रो रही है। दो वृद्ध पत्नी सुसुंता चेतनो सुसुंती प्रबोधंती रुदंती चारोका दस दिक्षु निरीक्षन्ति दक्षितारं जंपो वीक्षमाना स्पष्टे वीरबोध्यमाना मुर्मु। दसों दिशाओं में रो रही है, देख रही कोई मेरे क्लेश को दूर करे, मेरे कष्ट को कोई दूर कर दे, ऐसा सोच रही है और रो रही। लेकिन उसके दुख को दूर करने वाला भैया कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा अपने मन में कि अकेली बाला रो रही है, किस कारण से रो रही है, जाकर के देखूं, कम से कम उसका दुख तो देखूं, क्या दुख है भाई। ऐसा सोच करके मैं उसके पास गया, उस बाला के पास गया। क्या हुआ? माम दृष्टा चौथा वाला बेवला सा वृत्ता बालोवार भोगो साधो क्षण दृष्टि मत चिंता मत नाशय दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे बाबा, थोड़ी देर रुक जा, हमारे लगा अरे आपके दर्शन कैसे बहुत बड़ा पाप दूर हो जाता है। हम सुने आप हमारे भाग्य से आपका उदय हुआ, आप आए हुए हैं, इसलिए थोड़ी देर रुक जाइए। ऐसा कहकर के वो बाला जो है, स्त्री जो है, रोने लगी। काष्टम कर्मो वेचे मान आर्या का पंगोचमान भगदेव विस्तारम दुख से कारण। नारद जी पूछें भैया आप कौन है, किसकी